नंबर 6 तक हल हो गए थे। जस्ट 1 मिनट। गुड इवनिंग दिशा। गुड इवनिंग दिशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिशा। चलिए, कल क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे ना? आज 7 से है। यस मैम। ओके, आज 7 से है। 7 में 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है चॉक पाउडर में गुड इवनिंग शुभम। ठीक है, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दिया गया है आपको 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, 7 का फर्स्ट है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया है? 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइए किसी को हिंट आ रहा है कैसे करेंगे इसको? मैम प्रथम पद 10। हाँ, गुड इवनिंग पलक। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, प्रथम पद। अब इसमें क्या दिया है? कैल्शियम दिया है, कार्बन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें दिया है पहला जो आप बोले पहला पार्ट, यानी कि आपको कैल्शियम दिया है कितना 10 और कार्बन दिया है 3। दूसरा कार्बन। हाँ, ऑक्सीजन दिया है 12। मैम 12। हाँ, ठीक है, वही करना है जो हमने पिछला किया था अनुपात में जो दिए थे। चलिए इससे करते हैं सॉल्यूशन में। कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, अनुपात दिया है बराबर 10:3:12। ठीक है, ये आपको दिया है। अब हमें क्या पूछा गया है? इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा, लेकिन हमें पहले हम कार्बन की मात्रा ज्ञात करेंगे कि कार्बन की कितनी मात्रा। ठीक है, तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे? पहले इनका योग कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन की मात्रा का योग। ठीक है, यानी कि अनुपात का योग कितना आ जाएगा? 10 + 3
प्लस 12। मैम 25। हाँ गुड, 25। 25। ठीक है, ये आ गया 25। अब आपको कार्बन की मात्रा निकालो। ठीक है, चलिए बताइए किरण, कार्बन की मात्रा कितनी होगी? कार्बन की मात्रा बराबर कितनी होगी? मैम 3। ठीक है, मैम 3/25। वेरी गुड, 3/25। ठीक है, योग कितना दिया है? 25, यानी कि हमें कुल कितना है? 25 है। 25 में से हमने कितना भाग ले लिया? 3। ठीक है, यानी कि कार्बन की मात्रा 3/25। अब हमसे पूछा गया है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ये कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, जब इसका प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? अलग मैम 3/25 गुणा 100। गुड, 3/25 गुणा 100 प्रतिशत। ठीक है, अब मैम 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। वेरी गुड, 25 चक्को 100 होता है। मैम 12। मैम 12%। 3 गुणा 4 प्रतिशत बराबर 3 चक्को 12%। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए। देखो शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, आपको समझना है। मैम इसे लिखना नहीं है ना? नहीं नहीं, आपको समझा दिया। ठीक है, समझा दिया जाएगा। ये है तीनों का अनुपात। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेती हूँ। तीनों का अनुपात आपको दिया है कितना? 10:3:2। ठीक है, सॉरी 12। और ये है आपका अनुपात दिया है, और तीनों के अनुपात का योग। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 + 3 + 12 बराबर 25। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पलक आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे अभी तो कार्बन का पूछा, अगर हमसे कैल्शियम का पूछ ले। ठीक है, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो हम क्या लिखेंगे? पहले कैल्शियम का भिन्न बनाएंगे। कैल्शियम की मात्रा लिखेंगे, कैल्शियम की मात्रा बराबर भिन्न कैसे बनाएंगे? कुल योग कितना आया? 25, यानी कि हमारे पास टोटल कितने थे? 25। 25 में से हमने कैल्शियम का लेना है। कैल्शियम का कितना भाग है? 10, यानी कि 25 में से हमने कितना ले लिया? 10। तो 25 तो आ जाएगा हमारा बट्टे में 25, और कितना ले लिया हमने? 10। 10 को अंश में। ठीक है, ये तो आ गई कैल्शियम की मात्रा। अब हमें पूछा जाएगा कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, बराबर जब हम प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं? गुणा 100%। 10/25 गुणा 100%। प्रतिशत। ठीक है, 25 से 100 कैंसिल हो जाता है 4 बार, तो कितना आ गया? 10 गुणा 4% बराबर 40%। समझ में आया पलक आपको? पलक इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम। चलिए पलक, अब आप बताएंगे इसको ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बताइए मुझे। ऑक्सीजन की मात्रा बराबर कितना लिखो? मैम 12। 12 तो है, भिन्न में लिखना है आपको। क्या लिखे? मैम 12/25।
12/25। ठीक है। अब ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत बराबर कितना लिखे? मैम 12/25 गुना 100। 12/25 गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत। 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। क्या क्या बचा? 12 गुणा 4 प्रतिशत। कितना आ जाएगा बताइए? 48%। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे आंसर। चलिए, इतना समझ में आ गया पहला का आपको? यस मैम। चलिए, सेकंड है चौक की एक छड़ एक छड़ में यदि कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। ठीक है, 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार ठीक है, तब उसका कुल भार कितना होगा? ठीक है, आपको क्या दिया है? चौक एक छड़ दी है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। अब उस जो चौक की एक छड़ है उसका कुल भार निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना चौक की एक छड़ का कुल भार, ठीक है, कुल भार कितना है? x ग्राम। ठीक है, कितना है? x ग्राम। अब क्या करना है हमको? यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार हमको निकालना है। अब कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने निकाला था कार्बन की मात्रा, देखो यहाँ पे क्या दिया? कार्बन की मात्रा 3 ग्राम। ऊपर अभी हमने कार्बन का प्रतिशत निकाला था, कितना निकाला था? 12%। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? चौक की छड़ का भार गुणा कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, बराबर आपको क्या दिया है? कार्बन की मात्रा 3 ग्राम। ठीक है, चलिए पहले इसको कार्बन की मात्रा लिखी नहीं है हमने। कार्बन की मात्रा लिख लेते हैं। कार्बन की मात्रा बराबर दी गई है आपको 3 ग्राम। ठीक है, अब लिखेंगे कि छड़ की भार का, ठीक है, छड़ का कुल भार, छड़ का कुल भार गुणा कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन की मात्रा। ठीक है, की मात्रा ग्राम में। ठीक है, ग्राम में, जो ग्राम में है। ठीक है, छड़ की कुल भार कितना माना हमने? x ग्राम।
x ग्राम गुणा कार्बन की प्रतिशत मात्रा अभी आई 12% बराबर कार्बन की मात्रा ग्राम में कितनी दी है 3 ग्राम 3 ग्राम। ठीक है, अब क्या करो x ग्राम गुणा ये कितना हो जाएगा 12/100 हो जाएगा बराबर 3 ग्राम। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो 4/25 हो जाएगा x ग्राम गुणा 4/25 बराबर 3। ठीक है, 4×12 हाँ 3/25 बराबर 3 ग्राम। ठीक है, x को ही रहने दो x बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा आपको बताया था 25 कहाँ चले जाएगा 3 के साथ गुणा में बट्टे 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 से 3 कैसे बराबर 25। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा सॉरी जो x है उसकी मात्रा कितनी आ जाएगी 25 ग्राम। ठीक है, ये इतने ग्राम है। इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या छड़ की कार्बन की मात्रा भी लिख सकते हो। जो कार्बन की मात्रा निकल के आई कितनी आई थी हमारी 3/25 आई थी उससे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसे फ्रैंकी फलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अमीना एक पुस्तक को कितने रुपए में 275 रुपए में खरीद कर उसे 15% हानि पर 15% हानि पर बेचती है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया है अमीना ने पुस्तक खरीदी कितने में 275 रुपए में और कितने में बेच दी 15% हानि पर। तो आपका निकालना है पुस्तक का विक्रय मूल्य। चलिए बताइए फलक क्या क्या दिया है। मैम पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 275 रुपए। गुड, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 275 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है हानि प्रतिशत बराबर कितनी दी है 15%। 15। हाँ ठीक है, और अब क्या करेंगे हानि कैसे निकालेंगे हानि बराबर मैम हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य जितना क्रय मूल्य दिया है गुणा हानि प्रतिशत। ठीक है, गुणा हानि प्रतिशत। तो हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 275। मैम 275 रुपये। हाँ, और गुणा हानि प्रतिशत 15%। ठीक है, हानि बराबर 275 गुणा 15% को क्या लिखेंगे
मैम 15/100। हाँ 15/100। अब कैंसिल करो 5 से, 5 के 15। मैम 5 3 15। मैम फिर 5 दूनी 10 और 0 उतर गई। हाँ ठीक है, यानी कि 20 पर। अब इसमें तो जाएगा नहीं, ऐसा करो इन दोनों की गुणा क्या क्या बचा, 275 गुणा 3/20। फिर से 5 से कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 से 275 को 5 बचा 25 होता है, कितना बचा 2, 5 बचा 25 और ये हो गया 5 चक्को 20, ठीक है। जैसे 5 से भागा दिया इसको 275 को, 5 बचा 25 हो गया, माइनस 2 बचा, फिर 5 नीचे उतरा, 5 बचा 25, ठीक है। यानी कि 55 बार कट गया 5 से और ये कटा 20 4 बार, क्या क्या बचा 55 गुणा 3/4। अब तो किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए आप क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा 55 गुणा 3, 5 के 15, 5 हासिल 1, 5 के 15 और 1 16/4, ठीक है। 55 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, ठीक है। अब 4 से भागा दे दो, ठीक है। 4 से भागा दे दो किसको, 165 को, 4 चक्को 16 होता है, 16 उतरा और फिर 5 ऐसे लिख दिया, 4 एकम 4, ठीक है। 1 बचा, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दो, 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 0 लगा सकते हो, 4 पंचे 20, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 41.25। हानि आ गया आपके पास 41.25, ठीक है। हानि बराबर कितना आ गया 41.25 रुपये। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना हमको, विक्रय मूल्य, ठीक है। हमें पता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, पलक क्रय मूल्य। मैम क्रय मूल्य माइनस हानि। वेरी गुड, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, मैम 275 रुपये। हाँ 275 रुपये माइनस हानि कितना आया 41. मैम 41.25। ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है। 275, ठीक है। इसको 0 0 कर दो दशमलव में और ये है 41.25, ठीक है। घटा दिया इसको, देखो यहाँ से ये 10 बन गया और ये यहाँ से एक हासिल लिया, ये 4 बन जाएगा, ये फिर 10 बना और फिर यहाँ से एक हासिल इधर ले लिया तो ये 9 बन जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे दशमलव। अब 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 और 2, यानी कि 233.75 बराबर आएगा 233.75, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य बराबर 233, ठीक है, 233.75 रुपये।
ये हमारा आंसर। सबको समझ में आया या नहीं ये बताइए। यस मैम। नेक्स्ट है इसे बताएंगी दिशा। ठीक है, नाइन है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन ठीक है दे होगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। ये आपको दिया है मूलधन बराबर 12,000 रुपये और आपको दर दी है, दर बराबर 12% वार्षिक। ठीक है, बी है आपका मूलधन दिया है, मूलधन बराबर 75,000 रुपये, 1200 दिया है। ठीक है, ये 1200 है और ये 7,500 और दर है आपकी, दर दी गई है 5% वार्षिक। ठीक है, चलो दिशा बताइए। पहले में सॉल्यूशन ए में आपको मूलधन दिया है कितना 1200। आप पहले क्या निकालोगे, ठीक है, लिखोगे दिया है ठीक है, क्या क्या दिया है, मूलधन बराबर मैम 12,000 1200 दिया है। एक मिनट आप 1200 1200 ठीक है, और दर कितनी दी है आपको मैम 12%। 12%। ठीक है, और आपको क्या दिया है वर्ष। ठीक है, समय दिया है आपको मैम 3 वर्ष। हाँ, समय बराबर 3 वर्ष। अब ये बताइए आप क्या निकालोगे, आपको मिश्र धन निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले क्या निकालोगे, ठीक है, पहले आप क्या निकालोगे ब्याज। क्या निकालोगे, ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर दर गुणा समय बट्टा 100। वेरी गुड, समय बट्टा 100। ठीक है, ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन कितना दिया है 1200 मैम 1200। गुणा दर मैम दर देखिए मैम 12%। हाँ ठीक है, और समय मैम 3 वर्ष 3 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से 1200 की 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितना बचा 12 गुणा 12 गुणा गुणा 3। अब बताइए गुणा करके 12 गुणा 12 12 का स्क्वायर होता है चल ठीक है, 12 गुणा 12 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ से 2 और 1 ठीक है मैम 48। 144 ठीक है, 144 आया 12 गुणा 12 करके और गुणा 3 बराबर। अब इनकी गुणा कर दो, मैम 432। 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 3 12 1 13 ठीक है, हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 कितना आया 432। ठीक है, गुणा कर दो, 3 चौको 12 1 बचा, 3 चौको 12 और 1 13 1 बचा, 3 कम 3 और 1 4 432। ब्याज कितना आ गया हमारा 432 रुपये
अब हमको निकालना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन हमको निकालना है। मिश्र धन मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। वेरी गुड। मिश्र धन बराबर मूलधन मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज। गुड। अब इसमें रख दीजिए। ठीक है, मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है? 1200 प्लस ब्याज कितना है? 432। तो दोनों के जोड़ के कितना आ जाएगा? मिश्र धन बराबर मैम 1632। 1632 रुपये। ठीक है, वेरी गुड। 1632 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। चलिए शुभम आप बताइए बी वाला। मूलधन आपको दिया है कितना? 7500 रुपये और दर दी गई है आपको 5% वार्षिक। और आपको कितना क्या दिया है? समय बराबर 3 वर्ष। और निकालना क्या है अपने? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आपको निकालना। चलिए बताइए शुभम, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। गुड। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है? मैम 7500 दर कितना दिया है? गुणा मैम 5% वार्षिक। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ब्याज बराबर कितना आ जाएगा? 75 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, मैम दिखाई नहीं दे रही। हाँ कुछ कहा आपने? मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। 75 गुणा, रिजॉइन हो जाइए। 5 1 15। ठीक है, ब्याज बराबर 75 गुणा कर लो। 15 का पढ़ा था आपको? 15 चक्को 75। ठीक है, 5 से कर लो पहले। 5 बचे 25, 2 बचा, 5 सत्ते 35, 35 हो जाएगा। और ये सेम कर जाएगा 1 से गुणा करके। ठीक है, 5 12 1 बचे 50 और 11। ठीक है, सही हो रखा है? 11 5 12। ठीक है, यानी कि ब्याज कितना आ गया? 1125 रुपये। हमने क्या निकाला है? मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है? 7500 प्लस ब्याज कितना आया? 1125 बराबर जोड़ दो 25 5 और 1 6। ठीक है, 7 और 1 8, यानी कि 8625 क्या है हमारे पास? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर 8625 रुपये। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है। रुपये कितने? 56,000 पर 56,000
रुपये पर 2 वर्ष पश्चात इस दर से साधारण ब्याज ठीक है 280 रुपये दे होगा। ठीक है, दे होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? दर निकालना है, मूलधन दिया है, वर्ष दिया है और साधारण ब्याज दिया है। आपको क्या निकालना है? समय। ठीक है, किस समय पर? सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या क्या दिया है? मूलधन बराबर 56,000 रुपये और समय आपको दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया है आपको 280 रुपये। 280 रुपये निकालना क्या है आपको? दर। ठीक है, दर रेट आपको निकालना। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, आपका साधारण ब्याज कितना दिया है? 280 रुपये। यहाँ पे रख दीजिए बराबर मूलधन 56,000 गुणा दर आपको निकालना है और गुणा समय आपको दिया है 2 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। क्या क्या बचा? 280 बराबर 560 गुणा दर गुणा 2। ठीक है, अब क्या करो? 560 गुणा 2 क्या आ जाएगा? इधर दोनों क्या है? गुणा में है तो इधर साइड यानी कि बाईं ओर आके क्या हो जाएंगे? भागा में, यानी कि 280 के बट्टे में चल जाएंगे। ठीक है, 280 बट्टे 560 गुणा 2 बराबर 10। यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, आई थिंक 28 दूना 56 होता है। ठीक है, 28 दूना 56 यानी कि आपके पास क्या आया? दर बराबर ठीक है, दर बराबर आ गया आपका 1/2 गुणा 2 यानी कि 1/4। ठीक है, ये आ गया आपका दर बराबर 1/4%। जब समझ में आंसर देखिए 1/4%। ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट में भी लिख सकते हो। 0 इसको कर दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए, 1 को जाएगा नहीं, दशमलव लगा दीजिए, 0 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा और 0 2 पंचे 4 20 बार कैंसिल यानी कि हो जाएगा 0.25। ठीक है, इतना प्रतिशत ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना समझ में आया या नहीं? आप कर लिया मैम। चलिए ठीक है, नोट कर लिया मैम। ओके, सबने कर लिया? मैम नोट कर लिया। ओके, देखिए मैम। आपने कर लिया। चल आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अभी एक क्लास और है, वरना पूरा करा देते। चलिए, गुड नाइट।
Good night, Good night, ma'am. ma'am. Good night. Good night, Yogesh. Good night, Kiran. Good night, Shubham. Good night, Good Divya. night, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Good night, Good night, Shubham. ma'am. Good night. Good night, Kiran. Good night, Divya. Good night, ma'am. Good night.